जय हिंद दोस्तों, मैं संगम भारती आप सभी का एथिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा स्टैटिक जीके और यूपी जीके चल रहा है, जो री एग्जाम यूपी हो और आरपीएफ का साथ में ले चल रहे हैं क्लास। जो भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछले सत्र में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 में कब मनाया गया? जो कि विश्व बौद्धिक संपदा, पहले इसके बारे में जान लीजिए। 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम क्या रखी गई है? क्या है? आईपी एंड एसडीजी। क्या है? एसडीजी इसकी थीम है। और ये किसके लिए है? ये मस्तिष्क का जो उपचार होता है, जो मस्तिष्क का ये उपचार होता है, उसके लिए रखा गया है नाम। और ये कितने तारीख को ये मनाया गया है? 2024 में क्या है? 23 अप्रैल। और ऑप्शन बी क्या है? 22 फरवरी। और ऑप्शन सी क्या है? 26 अप्रैल। और ऑप्शन डी क्या है? 28 फरवरी को। जो कि ये 26 अप्रैल को मनाया गया है। 26 अप्रैल को ऑप्शन नंबर सी वहाँ राइट होता है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या होता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद मनाया जाता है? ये सीबी रमन। किसकी याद में? सीबी रमन की याद में मनाया जाता है। और सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था कितने सन में? इनको 1930 में 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और किसके लिए? भौतिक के क्षेत्र में इनको नवाजा गया था। और 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को हमारा जो कॉपीराइट दिवस और विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। जो ये यूपीपी पिछले फरवरी में जो हुआ था 2024 में, ये पूछा गया था विश्व पुस्तक दिवस। क्या पूछा गया था? विश्व पुस्तक दिवस। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? कॉपी राइट दिवस मनाया जाता है। कॉपीराइट दिवस मनाता है कितनी तारीख को? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। 26 अप्रैल किसका है? ये विश्व बौद्धिक संपदा का 2024 में 26 अप्रैल को मनाया गया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी? पूछ रहा है इसमें जो मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा है, ये कौन सा राज्य इसको मंजूरी दिया था? ऑप्शन क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन बी क्या है? तमिलनाडु। और ऑप्शन सी क्या है? मध्य प्रदेश। और ऑप्शन डी क्या है? महाराष्ट्र। जो कि ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था बॉम्ब लीचिंग। और इसमें क्या था? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इसमें 10 लाख का मुआवजा मिलता था इसमें। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें 4 से 6 लाख 4 से 6 लाख रुपये का मुआवजा मिलता था। और अगर पूछेगा मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो कौन है? मोहन यादव वर्तमान में सीएम है। और आप लोग बताइए हमें, मध्य प्रदेश की बात आता है, आप यहाँ का बताइए नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क क्या है यहाँ का? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए हमें, कमेंट में नेशनल पार्क क्या है वहाँ का। और महाराष्ट्र में क्या है? विरासत स्थल में आप बताइए यहाँ का कौन सा इसमें स्थल है? वहाँ लगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? पूछ रहा है भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी क्या है? विश्व बैंक। और ऑप्शन डी क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। जो कि भारत सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात आती है तो इसका स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल। इसका स्थापना 1 अप्रैल
1935 को इसका स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में होता है। और इसमें वर्तमान में कौन गवर्नर है इसका? वर्तमान में कौन गवर्नर है इसके? वर्तमान में कौन गवर्नर है इसका? तो क्या है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जी वर्तमान में, जो कि 2018 में ये नियुक्त हुए थे, 2018 में। और विश्व बैंक की बात आती है तो ये वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना घोषणा तो इसका 1945 को हुआ था। अगर बात की घोषणा तो इसका 1945 को हुआ था, 1945 को हुआ था। और स्थापना 1944 में हुआ था। स्थापना 1944 को हुआ था इसका स्थापना। और इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? इसके गवर्नर वर्तमान में अजय बंगा है। इसका गवर्नर वर्तमान में कौन है? अजय बंगा जी हैं, जो इसके पूर्व में किसके थे? मास्टर कार्ड के सीईओ थे। इसके पूर्व में कौन थे? इसके पूर्व में, इसके बाद क्या थे? मास्टर कार्ड के ये सीईओ थे अजय बंगा जी। और भारतीय स्टेट बैंक की बात आती है तो ये क्या है? इसका स्थापना कब होता है? इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुंबई में है इसका मुख्यालय। और इसका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय, जो कि अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। और क्या है? एसबीआई इसका क्या है? मुख्यालय मुंबई में है वर्तमान में। और पूछेगा पूर्व में कहाँ था? पूर्व में कोलकाता था। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और वर्तमान में मुंबई। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। और इसका क्या है? इसका अगर पूछ लेगा पूर्व नाम क्या है, इसके पूर्व नाम क्या था? इसका इंपीरियल बैंक था। क्या था? इंपीरियल बैंक था इसका पूर्व नाम। और इसका अगर पूछेगा लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो लोकटक झील है। लोकटक झील है इसमें आरबीआई वाले में। जिसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी राइट होगा है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला? नवरत्न का दर्जा मिला, एक कंपनी है नवरत्न। ऑप्शन ए क्या है? IREDA। ऑप्शन बी क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन सी क्या है? HUDCO। और ऑप्शन डी क्या है? उपर्युक्त सभी। जो कि नवरत्न की बात आती है तो भारत में टोटल कितनी कंपनी? 3 कंपनियां हैं। 3 कंपनियां टोटल। कौन कौन सी तीनों जान लेते हैं। क्या पहला है? मिनी नवरत्न कंपनी है जो कि ये BC टाइप में कार्य करता है। और दूसरा क्या है? नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी है। और तीसरा क्या है? महारत्न कंपनी है। 3 कंपनियां हैं और तीनों को इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी उपयुक्त सभी सही होगा। और तीनों किसमें जोड़ा गया है? किसमें? मिनी रत्न में, कि नवरत्न में, कि महारत्न में? तो ये नवरत्न कंपनी में जोड़ा गया है तीनों। नवरत्न कंपनी में कौन कौन जोड़ा गया है? IREDA। और दूसरा क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी है। और तीसरा क्या है? HUDCRO ये है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नोएडा में है। और HURD का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये बनारस में है। इसका मुख्यालय बनारस में, यूपी में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी उपर्युक्त सभी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को आमतौर पर में भी जाना जाता है। बात आती है बहाई मंदिर का
तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बहाई धर्म द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा ये बहाई धर्म द्वारा मनाया गया था। और किसके सर कितने सन में बनाया था? 1986 में। ये 1986 में ये इसकी बनवाया गया था। और बहाई धर्म का डिजाइनर कौन था? अगर पूछेगा डिजाइनर, तो डिजाइनर इसका डिजाइन कौन दिया था? फर्री, क्या नाम है इनका? फर्री बुर्ज शाह। क्या नाम है इनका? फर्री बुर्ज शाह द्वारा ये डिजाइन किया गया था। और इसमें कितने गेट हैं टोटल? इसमें गेट की बात आती है तो गेट इसमें 9 गेट हैं। 9 गेट हैं इसमें। और इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट इसका कितना है? इसका हाइट 34 मीटर है। अगर इसका पूछेगा ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। 34 मीटर है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति कमल जैसा है। किसका है? कमल जिसकी इसकी आकृति है। इसकी आकृति कमल जैसा है। और ये टेम्पल मंदिर क्या है? लोटस टेम्पल मंदिर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्या है? इसमें बहाई धर्म द्वारा ये बनाया गया था और 1986 में इसका निर्माण किया था। और इसका डिजाइन कौन दिया था? हरी शाह ने दिया था। और इसमें कितने गेट हैं? 9 गेट हैं टोटल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। और ये इसकी आकृति किस तरह है? कमल की जैसा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? पूछ रहा है उस समय कौन था? भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी ए क्या है? जहांगीर। ऑप्शन बी क्या है? अकबर। और ऑप्शन सी क्या है? हुमायूं। और ऑप्शन डी क्या है? औरंगजेब। जो कि बात आती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक इसके संस्थापक कौन थे? जॉन वाटसन। क्या है? जॉन वाटसन थे। और क्या था? लिथन, ये थे। और पूछेगा ये कंपनी कब बंद हुई थी पुनः? तो 1874 में ये कंपनी बंद हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अकबर। उस समय कौन थे? भारत के मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो अकबर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 देखते हैं। क्या है? 1906 ईस्वी में कहाँ पर मुस्लिम लीग का स्थापना हुई थी? क्या हुआ? इस 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे? ऑप्शन ए क्या देखते हैं? लाहौर। ऑप्शन बी क्या है? कोलकाता। ऑप्शन सी क्या है? दिल्ली। ऑप्शन डी क्या है? ढाका। जो कि ऑप्शन इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर पूछेगा मुस्लिम क्या है? मुस्लिम लीग, तो इसका स्थापना कितना? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ये बांग्लादेश ढाका में हुआ था। वहाँ के जो शासक थे हर विभिन्न राज्यों से आए थे। विभिन्न राज्यों से वहाँ से आए थे और वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को इसका स्थापना किया गया था। और ढाका में कौन थे? सलीम सलीम अल्लाह खां। कौन थे? सलीम अल्लाह खां। इन्होंने सबको दावत दिया था ना। तो ये ढाका में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ढाका। अगर स्थापना इसका होता है तो 1906 में 30 दिसंबर 1906 को होता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखते हैं। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का बात आता है। ऑप्शन ए क्या है? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी क्या है? होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी क्या है? असहयोग आंदोलन। और ऑप्शन डी क्या है? खिलाफत आंदोलन। जो कि हमारा ये होम रूल आंदोलन शुरुआत हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये 1915 और 16 के बीच। कौन कौन किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कौन कौन थे? एनी एनी बेसेंट और
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने किया था 1915 में। और स्वदेशी आंदोलन ये 7 अगस्त 1905 को ये आया था स्वदेशी आंदोलन। और इसमें 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। और इसी के दिन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को ये। और असहयोग आंदोलन ये 1920 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को ये आया था असहयोग आंदोलन। और बाल गंगाधर तिलक की इनका मृत्यु हुआ था 1920 में, इनकी मृत्यु हुआ था 1920 में। और खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। जो कि पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था, तो होम रूल था आंदोलन। 1915 में स्टार्ट हुआ था, 1516 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। और 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, पूछ रहा है इसमें गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो गदर पार्टी की बात आती है तो इसका स्थापना पहले जान लेते हैं। इसका स्थापना कब होता है, इसका स्थापना 15 जुलाई 1913 को होता है। इसका स्थापना कितने तारीख को, 15 जुलाई और 1913 में इसकी स्थापना होता है। और इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, सोहन सिंह इसके संस्थापक हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे इसमें, उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे, लाला हरदयाल इसके उपाध्यक्ष थे। और ये अमेरिका के फ्रांसिस्को, कहाँ पे, अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में इसका मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, कौन, सैन फ्रांसिस्को, ये जो कि अमेरिका में स्थित है, यहाँ पर इसका मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे। उस समय पूछ रहा है काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे। काकोरी की बात आती है तो ये कब शुरुआत, इसका कब कब किया गया था, घटना ये हुआ था, ये 9 अगस्त 1925, ये 1925 की बात है। 9 अगस्त 1925 के कौन कौन शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और कौन थे, रोशन सिंह थे। और एक लोग क्या थे, राजेंद्र लाहौरी 3 लोग थे। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी घटना के नायक कौन थे। ऑप्शन ए क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन बी क्या है, भगत सिंह, ऑप्शन सी क्या है, बराकतुल्ला, और ऑप्शन डी क्या है, महात्मा गांधी। जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला उस समय इसके नायक थे। और ये कहाँ पर हुआ था, ये लखनऊ के आलमनगर में हुआ था। कहाँ पर, लखनऊ के आलमनगर में हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को ये घटना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, छत्रपति साहू के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। पूछ रहा है, ऑप्शन ए क्या है, कोल्हापुर, ऑप्शन बी क्या है, पुणे, और ऑप्शन सी क्या है, सतारा, और ऑप्शन डी क्या है, जिंजी। जो कि छत्रपति साहू, इनका जन्म पहले जान लेते हैं कब हुआ था। इनका जन्म 1682 में महाराष्ट्र के कहाँ पर, शिवनेरी किले में हुआ था, और ये किसके बेटे हैं, ये संभाजी के पुत्र थे। और इन्होंने कोल्हापुर को अपना राजधानी बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? महमूद गजनवी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? ऑप्शन ए क्या है? अकबरुद्दीन, और बी क्या है? वैवाहिक, और सी क्या है? उद्वी, और ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी। जो कि उपरोक्त सभी हमारा राइट होगा। अलवरुद्दीन है, और क्या है? वैवाहिक है, और ऑप्शन डी उद्वी। ये उद्वी कौन थे? ये पुराण का पहले ये करने वाले थे, मानने वाले थे। और महमूद गजनवी की बात होती है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 971 ईस्वी में होता है। 971 ईस्वी में होता है। और इनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये भारत पर पहले आक्रमण करने वाले यही थे। भारत पर पहले आक्रमण करने वाले कब थे? ये 1027 में इन्होंने आक्रमण किए थे। और पहले तुर्की शासक थे जो भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे। और टोटल कितने बार किए? 17 बार ये आक्रमण किए थे। टोटल 17 बार आक्रमण किए थे ये। और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आज का दोस्तों वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।